दोस्तों आज की स्टोरी है जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करने से क्यों कर दिया इनकार। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जामवंत कहते हैं, हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसे उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया है। आपके आ जाने से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है, आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। हनुमान से आपकी समस्या का वृत्तांत सुन चुके हैं। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय सेना वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे कि आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। आपका ये अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाए कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राज्य और इनकी स्त्री दोनों छीन लिया है। उन्हें वापस दिलाने में आप इनकी सहायता करेंगे। इससे आप दोनों में एक राजनीतिक संधि भी हो सकती है। राम कहते हैं, क्षमा करें ऋक्षराज, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें फिर मैं आपकी सहायता करूंगा। ये उचित नहीं है। और जो दूसरी आपने राजनीतिक संधि की बात कही है, सो राजनीति की नींव केवल स्वार्थ पर रखी हुई है और मेरी प्रकृति में स्वार्थ का कहीं स्थान नहीं है। जामवंत कहते हैं, क्षमा करें नाथ, हम अल्प बुद्धि योनि के जीव हैं। हमारी भाषा पर ध्यान ना देकर केवल हमारी भावना पर विचार कीजिए। हमारी भावना पवित्र है। हमें वह नाता बताइए जिससे हम वानर और ऋक्ष योनि के प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सकें। राम कहते हैं, वह एक ही नाता है ऋक्षराज, जो योनियों, जातियों, लोकों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकता है, और वो नाता है मित्रता का नाता। महाराज, मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूँ जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, जिसमें कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ की सीमा से परे होगा और उसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, जो है प्रेम। संधि तो केवल एक राजा की दूसरे राजा के साथ ही हो सकती है, परंतु मित्रता एक राजा और एक रंग के साथ भी हो सकती है। इसलिए हे सुग्रीव, मैं तुमसे मित्रता का प्रस्ताव रखता हूँ। हनुमान कहते हैं, आप धन्य हैं राम, मित्रता एक पवित्र वस्तु है। मित्र ये नहीं देखता कि सामने वाला शक्तिशाली है कि नहीं, उसके पास धन या पद है कि नहीं। मित्र वही होता है जो मित्र के बिना कहे ही अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। आज आपकी चिंता का सागर पार करने के लिए राम की मित्रता रूपी नौका मिल गई है। श्री राम ने आज बिन मांगे मित्रता प्रदान करके जैसे एक मृत शरीर को जीवन दान दे दिया हो। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु, हनुमान सत्य कहता है। आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं और सब पर दया करने वाले हैं। वायुपुत्र हनुमान ने आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूँ। फिर भी आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जिस प्रकार पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए ना स्वामी। राम कहते हैं, कपिराज, आज से हम आपके हो गए। हे प्रभु। भगवान राम कहते हैं, उठिए कपिराज, आप तो हमारे मित्र हैं। सुग्रीव कहते हैं, मेरे जैसे हारे हुए और अपने पद से वंचित और दुखी वानर को आपने अपनी मित्रता प्रदान की। राम, आपका हृदय सागर से भी विशाल है। राम कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो हारे हुए अपने मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। हे सुग्रीव,
हम रघुवंशियों का अपना धर्म और अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नर्क भी भोगना पड़े तो भी मुझे स्वीकार है, और यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। तो दोस्तों, अब तक के वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।